यस बॉस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और अभी अभी आपके मई 24 के रिजल्ट आए हैं। कहीं खुशी कहीं गम। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहे हैं, मैं जरूर उनको कहूंगा कि कुछ ना कुछ हमारे से कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, क्योंकि सीए के बच्चे पढ़ते नहीं ऐसा कहना तो पाप होगा, क्योंकि सीए का हर एक बच्चा बहुत ज्यादा स्टडी करता है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अगर अनसक्सेसफुल रहे हो तो फेल नहीं हुए हो। यस बच्चे, अपने साथ कुछ एक पेनफुल एक्सरसाइज हुआ है, हमें पेन हुआ है, हमें दर्द हुआ है क्योंकि हम पास नहीं कर पाए। तो उस दर्द को अपनी ताकत बनाए, ना कि अपनी कमजोरी। यहीं से शुरू करूंगा और आपको सितंबर 24 जो इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इतनी जल्दी, मतलब बैक टू बैक, अब साल के 3 अटेम्प्ट होने वाले हैं, तो चलो अपने पास ज्यादा सोचने का समझने का वक्त नहीं है, टाइम है कम और काम है ज्यादा। तो मैं अगले 55 दिन का आपको प्लानर देने वाला हूं, डिटेल्ड प्लान देने वाला हूं हर उस बच्चे के लिए। आइदर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो या आप वन ग्रुप, सिंगल ग्रुप, कोई भी फर्स्ट या सेकंड दे रहे हो। मुझे पता है मेजॉरिटी स्टूडेंट सेकंड ग्रुप में इस बार दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ग्रुप में पास हुए हैं और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सेकंड ग्रुप दे रहे थे। तो सेकंड ग्रुप में अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। वैसे इन द मीन टाइम मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूं कि सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी अभी एफएमएसएम का जो मेरा पेपर है उसका एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी अभी चल रहा है, वो उसमें एसएम कंप्लीट हो चुकी है, एफएम वी आर हाफ वे थ्रू। तो वो मैंने सितंबर 24 के लिए ही टारगेट करके आपके लिए बनाया था। बट एनीवेज, ये तो बात हो गई कि भाई ये बैच है, मैं उस पर काम कर रहा था क्योंकि सितंबर एक अपने को अपॉर्चुनिटी की तरह आया है। अब मैं उन सारे बच्चों से बात करूंगा जो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहे हैं, उनको पेन है, लेकिन अभी अपने पास ना कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बहुत सारे अपने स्ट्रेंथ वीकनेस एंड थ्रेट्स की बात कर चुके हैं। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जस्ट 55 दिन बाद अपना अटेम्प्ट है और अब हमें एक मौका मिल रहा है कि हम उस 55 दिन बाद आने वाले अटेम्प्ट को अगर सक्सेसफुल बना दें तो हमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। वैसे इतनी कोई मुश्किल बात भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं बात करना। सो बॉस देखो, सिंपल सी बात है, 2-3 कैटेगरी के आपके हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम सारे बच्चे जो भी हैं। एक तो ये है कि जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो मैं बोथ ग्रुप वालों की बात कर लूं। अगर आपने इस अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दिया था, आपने दिया होगा, बहुत सारे आप में से बोथ ग्रुप वाले हैं, और आपका एग्रीगेट 20 से 50 नंबर से शॉर्ट हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके बहुत सारे दोस्त, देखो मैं एकदम सच्ची सच्ची बात करूंगा, अभी मैं लेक्चर से निकला हूं, मेरा गला भी थोड़ा भारी है। एनीवेज, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो आपको एडवाइस करेंगे, भाई तेरा ये कम रह गया, ये ज्यादा रह गया, तू फर्स्ट ग्रुप दे ले, तू सेकंड ग्रुप दे ले। आपको ना, अगर आपकी कोचिंग पूरी थी, अगर आपके सेल्फ स्टडी पूरी थी, रिवीजन पूरा था और आपने एग्जाम शिद्दत से दिया था, मे बी की कोई स्ट्रैटेजी, कोई डायरेक्शन, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमी रह गई होगी, उसकी वजह से नहीं हुआ, हार्ड लक रहे। अगर 20 से 50 नंबर के बीच में आपका गैप है, से आप 250 पे रह गए, 265 पे रह गए, 298 पे रह गए, तो बच्चे आपको दोबारा से बोथ ग्रुप देना है। क्या पता रैंक आपकी वेट कर रही हो। इन एवरी मिस हैपनिंग देयर इज श्योरली समथिंग गुड। उन सारे बच्चों को जो बोथ ग्रुप अपीयर हुए थे और 20 से 50 नंबर से रह गए हैं, उनको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। 2 महीने बहुत होते हैं। अच्छा, इन सारे बच्चों को मैं एडवाइस दूंगा, आपको कोई क्लास नहीं लेनी चाहिए। आपने जो क्लास से पढ़ाई करी थी, जिस क्लास में या जिस पेपर को आपने सेल्फ स्टडी किया था, 6 के 6 पेपर का ताबड़तोड़ 55 दिन का रिवीजन रिटर्न प्लान अपने वॉल पे चिपकाओ और लग जाओ। जैसे तुम अभी मई में, ऐसा समझो कि अभी मई वाला फीवर उतरा ही नहीं है, एंड गो टू द बैटलफील्ड। यू आर गोइंग टू विन फॉर श्योर एंड माय ब्लेसिंग्स आर देयर विद यू माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको तो फटाफट तैयारी करनी है। आपके लिए मेरे पास बस इतना है कि आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट अर्ली, जल्दी से जल्दी काम पे लगो और आप देना शुरू करो। यस, जो बच्चों का गैप रह गया है 90 टू 100, अब इन बच्चों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इनका ग्रुप 1 या ग्रुप 2, कौन से ग्रुप में इनको भारी नंबर आए हैं। अगर आपको लगता है, और इन द मीन टाइम मान लो आप कॉन्फिडेंट थे कि मेरा ग्रुप 1 तो निकल जाएगा, मैं ग्रुप 2 की जो बच्चे खुचे काम थे मैं कर रहा हूं, और अगर ग्रुप 1 में आप 10 या 5 नंबर से रह गए हो, तो इसके लिए तो रिवीजन ही काफी। और ग्रुप 2 की अगर प्रिपरेशन आपने कर ली है, देखो अलग अलग सिचुएशंस है, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, और ग्रुप 2 की अगर आपने एटलीस्ट 75% या 65% क्लासेस कंप्लीट कर ली है
और ग्रुप 1 आपका बहुत थोड़े नंबर से रह गया है, तो आप जैसे बच्चे को बोथ ग्रुप फिर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी भी 10 से 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके कम से कम 40 से 45 दिन का रिवीजन प्लान बचता है। आप आराम से दे सकते हो बोथ ग्रुप। आपको ना नहीं कहनी चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको अंतिम वक्त तक लड़ाई लड़नी चाहिए, नेपोलियन की तरह। नेपोलियन से किसी ने पूछा कि तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है, पता है बॉस उसने क्या बताया? बोला मेरा ओपोनेंट जस्ट 10 सेकंड या 5 सेकंड पहले मैदान छोड़ता है और मैं 5 या 10 सेकंड बाद मैदान छोड़ता हूं, बस इतना ही डिफरेंस है मेरे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने में। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसे सारे बच्चे जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है, और सेकेंड ग्रुप उनको पता था कि मेरा बहुत अच्छा नहीं है, उसी की वजह से ये 90 to 100 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है, और उसकी मैंने 60 से 70-80% प्रिपरेशन कर ली है ऑलरेडी रिजल्ट का वेट करते हुए। उन सबको बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी। लेकिन जो बच्चे सारी तैयारी करके 100 नंबर के गैप में हैं, उनको देखना चाहिए उनका कौन सा एक ग्रुप भारी है जिसपे वो रिलाय कर सकते हैं, उनको सिंगल ग्रुप पे जाना चाहिए। वैसे आप बेस्ट जज हो, अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं तो बोथ ही दूंगा, एक पे ज्यादा फोकस और एक को एवरेज तैयार करके जाऊंगा, आप जा सकते हो बॉस। देखो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन ऐसा अगर डेंजर साइन दिख रहा है तो एटलीस्ट सितंबर में, क्योंकि इमीडिएटली फिर तुम्हारा जनवरी का अटेम्प्ट आ जाएगा, राइट? तो तुम्हें जनवरी में देने को मौका मिलेगा, तो तुम एक ग्रुप अभी दो और एक जनवरी में दो, ये मेरी एडवाइस रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारे में हिम्मत है और तुम सच में दर्द को अपनी जीत बनाना चाहते हो, उसको अपना पावर, अपनी ताकत बनाना चाहते हो और बना रहे हो, और तुम्हें वो जज्बा है, गो फॉर बोथ ग्रुप। अब एक अंतिम बात, जिन बच्चों ने बोथ ग्रुप की तैयारी बिल्कुल भी उल्टे पुल्टे ढंग से की थी, या जिनका बहुत ही ज्यादा गैप है और उनको लगता है कि नहीं मेरी पिछली ही तैयारी अच्छी नहीं थी, वो एक ऑप्शन और ले सकते हैं कि वो क्यों नहीं जनवरी में दें और वो रैंक की तैयारी करें। आपको मैं सच बता रहा हूं, ऐसे में बहुत सारे पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने एक अटेम्प्ट स्किप किया, क्योंकि आपका बोथ ग्रुप वो धांसू वाला तैयार नहीं है, लेकिन आपको रैंक की चाहत है। तो 2 महीने में शायद आप उतना पुश ना दे पाओ, वो आपको यूट्यूबर्स ऑप्टिमिज्म दे देंगे, आके यूट्यूब पे बोले 10 दिन में करो, 15 दिन में करो, ऐसे करो वैसे करो। टू बी ऑनेस्ट होता नहीं है, क्योंकि मैं एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट दोनों जानता हूं ये टफ जॉब है। तो आपके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको तो रैंक प्लान करना चाहिए और जनवरी में बिल्कुल शिफ्ट कर जाना चाहिए। ये सारे वो बोथ ग्रुप वाले बच्चों से मैं बात कर रहा था। अब मैं बात करूंगा सिंगल ग्रुप वाले बच्चों से जो एक ग्रुप देना चाहते हैं, आइदर ग्रुप 1 या ग्रुप 2। तो आपके लिए तो मेरे पास डिटेल्ड प्लानर है, जरा सा वेट करो, वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्त ऐसा है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने, तो प्लीज कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको एफएमएसएम की तो पूरी तैयारी कराने वाला है, और आने वाले अटेम्प्ट के लिए जनवरी के लिए आपको सीएमए की भी डिटेल्ड बहुत सारा फ्री स्टफ देने वाला है। तो भैया पाप लगेगा अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो। यस, एग्जाम टाइम में ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कमेंट तो एक एक चाहिए। हर बच्चा लिखेगा एफएमएसएम में अब की बार 90 पार। मैं हमेशा कमिटमेंट लेता हूं, और देखो इस बार हमने 80s में नंबर दिए कि नहीं दिए। इतने टफ पेपर होने के बावजूद मैंने 80s में नंबर दिए कि नहीं दिया आपको? मैंने नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे बच्चों ने, आपने दिए कि नहीं दिए? दिए ना। तो ये जज्बा था 90 पार का, जो टफ पेपर में भी 80 पार तो कर ही गए। तो अभी आगे हमें 90-100 पार भी करना है, 100 टच करना है, तो लेट्स गो फॉर इट। अब बात कर लेता हूं मैं ग्रुप एक ग्रुप के बच्चों के लिए जो सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना मुझे, खास करके सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप जो भी दे रहे। अगर फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तुम्हारे पास 3 पेपर है, सेकंड ग्रुप दे रहे हो 3 पेपर है, पेपर का नाम आपको पता है, बात करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 55 डेज है, राइट? और आप एक एवरेज बना लो कि आप पर डे 12 घंटे की पढ़ाई करोगे। मैं 12 घंटे मान के चल रहा हूं कि अभी इस एग्जाम सिचुएशन में 55 दिन, जब आपके 55 डेज ओनली आपकी एग्जाम के बचे हैं बॉस, तो मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूं कि आप कम से कम यार नालायकी नहीं करोगे, 10 से 12 घंटे तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो मैंने एवरेज आउट किया है कि आप चलो गिरे मरे हालत में इफेक्टिव टाइम, मतलब एकदम प्रोडक्टिव आवर्स जिसको बोलते हैं, एकदम ढिंचैक वाला कि 10 घंटे तो सिर्फ पढ़ाई ही करी भाई। ना हमने किसी से बात करी, ना मैंने अपनी वाली से, ना एक्स से, ना उससे, ना इससे, मतलब ना घर वालों से ज्यादा इंटरेक्शन किया। ये वो टाइम था जो प्योरली मां सरस्वती का था, और 10 घंटे हमने सिर्फ पढ़ाई करी, तो भी तुम्हारे पास 550 घंटे बचते हैं।
और ये 3 पेपर और 550 घंटे, ये 3 पेपर और 550 आवर्स, आई थिंक दिस इज द रिलेशनशिप वी हैव टू रिजॉल्व इट। इसके लिए मेरे पास एक सुपर प्लान है। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे बच्चों ने 2 महीने में तैयारी करी थी और उन पे एक्सपेरिमेंट किया। वो सारे बच्चे, उसमें से बहुत सारे बच्चे, सारे नहीं, बहुत सारे बच्चे एग्जामिशन स्कोर करके आए। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड समथिंग समथिंग है, मतलब लिटिल बिट, मतलब कहते हैं ना जिसको समथिंग समथिंग। तो इसको आप ट्राई करो जरा और आपको कामयाबी मिलेगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। देखो, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की आपकी क्लासेस रह रही हैं, जैसे मान लो एफएमएसएम की कोई बच्चा तैयारी करता है ना, तो मैंने क्या कर रखा है, एफएमएसएम का एग्जाम ओरिएंटेड 100 घंटे का बैच बनाया है। 105 या 10 घंटे केस स्टडी सिनेरियो लेके, सब एमसीक्यू वगैरह लेके होते हैं। वो आराम से, उसमें बहुत सारा स्टफ होता है जिसको 1.5 पे देखता है, मैक्सिमम 80 आवर्स की उसकी क्लास जाती है। देखो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अभी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा और उसकी, और करोगे भी, क्योंकि तुम रिपीट दे रहे हो ना, या थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हो, रिपीट नहीं भी दे रहे हो तो पढ़ाई करी हुई है। तो आपके लिए क्या होगा, आप मेरी बात बहुत गौर से सुनना जो मैं अब बात कर रहा हूं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आपके काम की होने वाली हैं। थोड़ा सा वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या है कि आपकी क्लासेस जो 90 आवर्स की, 90 कोई भी क्लास है ना आपकी, मैक्सिमम 90 आवर्स में खत्म हो जाएगी। 3, तो मान लो 3 पेपर है, 270 घंटे इसके आप वर्कआउट कर लो। अब ना एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सर क्लास से सब कुछ हो जाएगा? मैं कहता हूं क्लास से सब कुछ नहीं होता है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस तो आपको हर पेपर में करना पड़ता है। अगर आप एफएम एसएम में ही देख लो तो एफएम की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, और एसएम के भी क्वेश्चन आपको लिखते हुए पढ़ने का, पढ़ते हुए लिखने का, इससे बाहर तो आप हो नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस के लिए आपको 40 पर पेपर 40 आवर का टाइम आपको रखना ही चाहिए, और ये वो टाइम रखना चाहिए जो आपका बेस्ट टाइम हो। से आप नाइट में पढ़ने वाले हो तो रात में जो आपका बेस्ट टाइम हो, से आपको 9 से 12 जबरदस्त पढ़ने का मन करता है, तो 9 से 12 ना आप सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस का टाइम रखो। और जब आपको लगे कि 12 के बाद थोड़ा मैं ढीला पड़ता हूं, उस समय लेक्चर निपटाओ। ऐसे ही मॉर्निंग में आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो स्टार्टर हूं, लेक्चर निपटा लो। लगता है नहीं, सुबह उठते के साथ ही एनर्जी एकदम हाई रहती है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग रहती है, उस समय प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी वाला टाइम रखो, ताकि ज्यादा दिमाग में जाए। जितना पढ़ा था ना कल लेक्चर वेक्चर में देखा था, वो सब एब्जॉर्ब कर जाऊं मैं, सारा रिकॉल हो जाए, उसके लिए जरूरी है। तो 120 घंटे बॉस इसको देने पड़ेंगे। ये दोनों को मिला लो तो 390 घंटे का प्लान आपका बनता है। 39-40 दिन का आपका प्लान है, जिसमें आप तीनों पेपर आराम से डिटेल में कंप्लीट करके, प्रैक्टिस करके, सेल्फ स्टडी करके एकदम जबरदस्त पैक करने वाले हो। और सर आपको ना फर्स्ट रिवीजन का प्लान दे रहा हूं, 25 आवर्स इसके बाद, जब आप 90 आवर्स की क्लास और 40 आवर्स का सेल्फ स्टडी कर लोगे ना हर पेपर पे, तो 20 से 25 घंटे से ज्यादा आपको ना इफेक्टिवली, अगर वीडियो से कर रहे हो या सेल्फ से कर रहे हो ना, उस पेपर को रिवाइज करने में नहीं लगने वाले। ठीक है, अगर मान लो 5 दिन 5-5 घंटे देखते हो, एक पेपर रिवीजन हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू। तो ये ऑप्टिमम सिचुएशन है, 75 आवर्स का आपको यहां पे टाइम देना है। टेस्ट सीरीज तो छोड़ोगे नहीं, करना ही पड़ेगा, पर पेपर 10 घंटे का ले लो, और एक फाइनल रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। जब सेकंड रिवीजन आप करोगे ना, ये वाला सेकंड रिवीजन करोगे, जो थर्ड ही मान लो आप, क्योंकि सेल्फ स्टडी के साथ भी आपने किया है, तो इस रिवीजन को करते करते ना वो टाइम ऑफ कोर्स 25 से 20 घंटे हो जाएगा। बहुत सारा तो आप ऐसा भी होगा ना कि फिल्टर आउट करोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। कुल मिला के 60 घंटे, मेरे को लगता है 555 आवर्स अगर आप देते हो तो आप 1.5 डे रिवीजन के लिए एकदम तैयार हो। लेकिन ये 1.5 दिन की रिवीजन जो होगी ना आपकी, ये एकदम बेस्ट केस सिनेरियो है। मतलब आपके पास क्लास निपटाने का, सेल्फ स्टडी करने का, से आप एफएम एसएम का मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेते हो। मान लो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप लेते हो हमारे एफएम एसएम ऐप के ऊपर, 100 घंटे का कोर्स है, 10 घंटे टॉपअप मान लो, कुछ एडिशनल चीजें, अमेंडमेंट्स, ये वो, तो क्या होगा, बहुत सारा स्टफ जो केस स्टडी, एमसीक्यू 1.5 पे देखोगे, 90 आवर्स में तुम निपटा लोगे। और मैंने वैसे भी रिपीटर बच्चों के लिए ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट पे, ऑलमोस्ट फ्री ये कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है। एसएम का सेपरेट भी है, एफएम का सेपरेट भी है, एफएम एसएम कंबाइंड भी है। एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है, टकाटक आप निपटा सकते हो। बस आपको डेडिकेटेड होकर उतना टाइम अपने कोर्स को देना ही पड़ेगा। दैट इज द ब्यूटी। तो ये करने के बाद ना आप 1.5 दिन रिवीजन के लिए ना आपके पास स्टडी मैट, बुक की मार्किंग, आपके नोट्स, आपके चार्ट्स, जो भी आप जिसको भी रेफर कर रहे हो ना, मार्क्ड क्वेश्चंस, हाइलाइटेड 5 स्टार क्वेश्चंस, सब आपके पास इन प्लेस होने चाहिए, एफएम के भी, एसएम के भी, डिट्टो आपके पास होने चाहिए, सो दैट कि ये जितना अच्छा होगा ना, सक्सेस की उतनी बड़ी गारंटी होगी। बहुत सारे बच्चे यहां जाके ना अपना टेम्पो लूज कर जाते हैं।
सो ये है सिंगल ग्रुप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए जबरदस्त प्लान। अब छोटी सी बात ये कि ये जो प्लान है ना, इसको आपको मैकेनिकली, बिकॉज समय कम है अपने पास, देखो बॉस ऐसा है अपने पास सिर्फ 55 डेज है, राइट? कहने को 60 है, मैं 55 दिन मान के चल रहा हूं, वी आर ऑलरेडी ऑन 16 जुलाई। तो क्या है कि टाइम टेबल जो है ना आपका रिटर्न होना चाहिए और मैकेनिकल होना चाहिए, और आप ना जो एवरेज आउट कर रहे हो 10 आवर्स, डू वॉट एवर, बट वो 10 घंटे का समय आपका हिलना नहीं चाहिए। अभी आपको मैकेनिकली थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा किसी दिन 5 घंटे नहीं हो सकते, लेकिन अगले दिन 12, अगले दिन 12 और अगले दिन 13 करके ना आप वो 5 घंटे का जो गैप है ना, या 11 घंटे करके वो फिल कर लेंगे अगले 2-3 दिन के अंदर। ऐसी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। और देखो प्रैक्टिकली कहना और करना दोनों एक होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं देखो सोचने में तो ऐसा लगता है बट होता नहीं है। अरे बॉस होता है, अपन ने करते, अपन क्लास कंप्लीट करते कि नहीं टाइम से, आप करते हो कि नहीं टाइम से, सब मैकेनिकली होता है ना। 3 महीने की क्लास 3 महीने में ही खत्म होती है ना। हमें वर्कआउट करना पड़ता है रिटर्न प्लान। अगर प्लान राइट है ना तो अपना हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। आई थिंक जितने सिंगल ग्रुप के बच्चे हैं, और आपके लिए ना खास करके जो मेरा पेपर है, एफएमएसएम का पेपर है, इसके लिए मैं पूरा रिवीजन अभी इमीडिएटली अभी लॉन्च करने वाला हूं। टेस्ट सीरीज मैं आपको देने वाला हूं। आप जस्ट अपना कोर्स शुरू कीजिए। आपके लिए रिपीटर बैच हमने बहुत बढ़िया बना के, बहुत सस्ता, मतलब 2-3 हजार रुपए में आपको सारा कोर्स दे रहे हैं हम। तो वो आप कर सकते हैं, आपको बर्डन नहीं लगेगा। अनलेस अनटिल अगर आपका पहले से प्रिपेयर है तो क्लास देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप। आपको एक गाइड मेंटोर के अंदर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है। बाकी यस, कोर्स की बात छोड़ो, उसकी बात करने नहीं आया मैं। फाइनली आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है मेरी, जो अभी आप पेन पेपर निकाल के प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल एफएमएसएम विद ओम पे डाल भी दूंगा, लेकिन ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले सर आपको तुरंत स्टार्ट करना। अगर अब तक स्टार्ट नहीं किया ना, आप आज ही रात बैठ कर डिसाइड कर लो कि मुझे लेक्चर लेने नहीं लेने, मुझे खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, पुराने नोट्स से रिवाइज करना है, नए नोट्स चाहिए, कौन सी बुक चाहिए, कौन सी बुक को फॉलो करूंगा, ये सारा आज आपका प्लान होना चाहिए रिटर्न में एकदम। आपका आज नोटिस बोर्ड लग जाना चाहिए, टाइम टेबल का बोर्ड आपके वॉल पे लग जाना चाहिए, जिसको हम सुबह से फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट? नहीं करेंगे, ठीक है? प्रॉमिस ना? कमेंट करके सारे लोग प्रॉमिस करो, यस सर टाइम टेबल बनाएंगे, रिटर्न प्लान बनाएंगे। वेल प्लान मीन्स हाफ डन। तो आप आज करेंगे और मुझसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, सर मैंने टाइम टेबल बना लिया है, आई एम डन एंड आई एम रेडी टू वर्क फर्दर। एंड मैं आपके साथ एग्जाम के साथ भी रहूंगा, एग्जाम के बाद भी रहूंगा। सारा चैप्टर वाइज रिवीजन अपने पेपर का कराने वाला हूं। इमीडिएटली आप अपना स्वॉट तैयार कीजिए, किस पेपर में आपको कहां परेशानी रही थी। एकदम रिटर्न होना चाहिए ये आपके पास ना, पेन पेपर पे जैसे है ना, लिखो यहाँ पे कि भैया कैपिटल बजटिंग में मुझे ये दिक्कत आई थी। लिखो यहाँ पे कि सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इस वाले यूनिट में मुझे इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आई थी, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे थे। तो ये ना एसएम में सर मेरे से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस वाले मैट्रिक्स को बिल्कुल अपना कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये वाला सब्जेक्ट सर सीएमए का ना अपना स्टैंडर्ड मार्जिनल तो बिल्कुल ही सब भूल गया था एग्जाम हॉल में जाके, और उल्टा पुल्टा करके आ गया, या कहां रिकॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, ये सब आप लिखिए, स्वॉट बनाइए अपना। क्योंकि आप फिर फोकस्ड होके अपने ना 550 घंटे को यूटिलाइज करना है ना, तो तुम्हारे पास डायरेक्शन सेट होना चाहिए, डायरेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसी डायरेक्शन में मुझे ये घंटे लगाने हैं। यू हैव टू बी मैकेनिकल, देयर इज नो इमोशनल इश्यू टुडे, बिकॉज हमें पता है कि दर्द बहुत है, दर्द है तो दर्द को ताकत बनाना है, और अगर बनाना है उसको चैनलाइज करना है, तो आपके पास मैकेनिकली स्टफ तैयार होना चाहिए, ताकि आपको सोचने का मौका नहीं मिले। अभी बैठ के अगर तुम देवदास बन जाओगे ना बॉस, तुम अपना पैर हाथ सब काट डालोगे। मत करो ये काम, देवदास नहीं बनने का, अभी तो नेपोलियन बनने का टाइम है, ठीक है? लाइफ में नो शॉर्टकट, मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम के लिए नो शॉर्टकट, टाइम काफी है। आप अच्छे से एक एक चैप्टर को रेडी करो प्लीज, शॉर्टकट नहीं, ये टिक टिक हो गया, ये ट्रीटमेंट आती है, ठीक है, ये कैल्सी पे चेक कर लिया, नहीं 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 नहीं। 270 घंटे 90 आवर्स पर सब्जेक्ट तो आपको एकदम रिगरस देने, बिंदास, और उसके साथ साथ 40 घंटे मतलब 130 घंटे आपको रिगरस देने हैं, एकदम बढ़िया वाला क्वालिटी आवर्स। देखो ना क्या कमाल होने वाला है सितंबर 24 में। यू आर गोइंग टू रॉक द शो बॉस, रॉक द शो। अब की बार 90 पार कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, और जब रिजल्ट आए तो भी कमेंट करना, सर 75 तो मैं लेके आया। इस बार आए ना बहुत बच्चे, सर 80 तो मैं लेके आया, यू लेके आया, आपसे वादा किया था। 90 नहीं आया, 80 आया। सर अभी 90 बोला था, 95 आए। सर देखो 5 नंबर ज्यादा, आपको अवार्ड भी मिलेगा।
बेटा गेसवर्क मत करना, डेस्टिनी पे भरोसा मत करना, भगवान भरोसे ना बैठो, अभी टाइम उसका नहीं है, मैकेनिकली वर्क शुरू करो, भगवान आपके भरोसे बैठा हो सकता है। सर आईसीआई को पूरा का पूरा फॉलो करना, किसी भी यूट्यूब के चक्कर में, किसी बाबा के ज्ञान में मत फंसना। आईसीआई का मैथ, आईसीआई का प्लानर, आईसीआई का क्वेश्चन पैटर्न, आईसीआई का स्टाइल ऑफ वर्किंग, आप उसका जो स्लोगन है उसको पकड़ लो। वो कहता है कि कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, नॉलेज चाहिए और एप्लीकेशन चाहिए। ये चाहिए ही चाहिए। तो किसी भी पेपर को, एफएम हो, एसएम हो, कॉस्टिंग हो, जो मर्जी हो, लॉ हो, ऑडिट हो, पढ़ते हुए जिन बच्चों को एप्लीकेशन इस बार अच्छा आता था, मैं आपको बता रहा हूं, एफएम एसएम का पेपर टफ माना गया इस बार, एफएम का खास करके, लेकिन अपने बच्चों को एप्लीकेशन अच्छा आता था, वो बच्चे बिल्कुल धोखा नहीं खाए, उन्होंने बहुत अच्छे एग्जामिशन मारे इस बार। क्यों? जब अकाल हो तब भी अगर आप मार्क्स लेके आते हो, मतलब आपको एप्लीकेशन आता था, तो बच्चे सीए इंस्टीट्यूट की सब बात फॉलो करना है। यही माई बाप है, यही नंबर देने वाला है, इसी के फंडे अपने काम आने वाले हैं। एक 1.5 डेज के लिए आपके पास एकदम सब कुछ रेडी होना चाहिए, मैं डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉलो माई 5R प्रिंसिपल। अब ये क्या है सर? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता हूं रीड एंड राइट, जब पढ़ते हो तो लिखो भी। फर्स्ट प्रिंसिपल रीड एंड राइट, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। थर्ड, रिसाइट, कुछ चीजें होती हैं बोल बोल के याद आती हैं तो शर्माओ नहीं, कमरा बंद करो, बोलो बोलो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये फॉर्मूला है, ये ऐसे आया था, यहां ये करना है, स्टेटमेंट का ये करना है, इसका डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, इसकी एडजस्टमेंट है, बोलो बोलो इसकी एडजस्टमेंट है, ये वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है, ये कैपिटल बस्टिंग का एडजस्टमेंट है, ये 20 एडजस्टमेंट है, इस पे सवाल आते हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस लेना होता है, यहाँ पे इश्यू प्राइस लेना होता है। बोलो 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 बोलो, हो सके तो अपने घर में उसकी ना तस्वीरें, पोस्टर्स लगवा दो चार्ट की, और उसको देख देख के बोलो अपने कमरे में, पागल हो जाओ बिल्कुल। लर्न टू रिवाइज विद रिसाइटिंग, बोल बोल के। और जब भी खाली वक्त हो रिकॉल करो और रीराइट करो, मतलब टेस्ट दो। एक तो पढ़ते हुए लिखते हो वो अलग चीज है, रिवाइज रिसाइट रिकॉल करते हो, बिल्कुल जरूरी है। रिकॉलिंग मींस एक तरह से एग्जाम देना, और रीराइट करना मतलब अटेम्प्ट देना, मतलब ऐसे समझो कि तुम टेस्ट पेपर लिख रहे हो। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो ना इस अटेम्प्ट के लिए, तो सितंबर आपका है। कसम से बता रहा हूं, ऊपर वाले की कसम है, मेरी कसम है, आपको आपकी कसम है, अगर इतनी सारी चीजों को ठीक से इंप्लीमेंट किया, प्लानर राइट पे है, शॉर्ट बनाया, शॉर्टकट नहीं यूज किए, गेसवर्क पे नहीं गए, डेस्टिनी पे भरोसा, डेस्टिनी के चक्कर में भाग्य भरोसे के अच्छा अपना तुक्का लग जाएगा, ऐसा नहीं सोचा, आईसीआई को माई बाप माना और 1.5 दिन के लिए सब कुछ रेडी एडवांस में करके रखा, और मेरे 5R प्रिंसिपल को किया ना, तो हैशटैग अब की बार 90 पार कमेंट कर देना, देख लेना जब रिजल्ट आएगा तुम उसमें होगे। सितंबर इज योर अटेम्प्ट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो माई प्लानर इज वेरी मच क्लियर। एक वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगा कि आपको एफएमएसएम की प्लानिंग कैसे करनी है, एक वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगा, अभी इमीडिएटली कल आपको रिलीज करूंगा, कि आपको अगले 55 दिन में एफएमएसएम कैसे पढ़ना है। एक वीडियो इसके लिए बनाऊंगा कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे दूंगा। एक वीडियो इसके लिए बनाऊंगा कि आपका रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, और मैं क्या क्या रिवीजन यूट्यूब के ऊपर लेके आ रहा हूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो ये मेरी फीस होती है जब मैं आपसे यूट्यूब पे बात करता हूं, ठीक है बॉस। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। सारे बच्चों को मेरी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं फॉर सितंबर। यू आर ब्लेस्ड दैट आपके पास सिर्फ 2 महीने सोचने का टाइम है, 55 दिन के अंदर एक अटेम्प्ट मिलेगा और आप सब पास हो जाओगे, आप सब अपने दोस्तों के साथ सीए फाइनल में चले जाओगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर वॉचिंग एफएमएसएम विद ओम। ऑल द बेस्ट, बाय।